क्लास में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बच्चों को एंगेज करके सही चीज़ बताना भी होता है। तो आज मैंने बच्चों को स्टार्ट किया है अपने सब्जेक्ट का फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड पर मैं रोल प्ले एक्टिविटी करा रही हूँ, जिससे बच्चे और बेहतर एक्चुअल इंसिडेंट क्रिएट करके और रोल प्ले के थ्रू ये और अच्छे से सीख सकते हैं। इसको मॉनिटर करके और उस पे कैसे हमें कामली सिचुएशन को टैकल करना है, वो यहाँ सीखते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। पहले आपको आकर इस पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। फिर अपने इंडेक्स और थंब से अपने नोज को पिंच कर लेना चाहिए और अपने माउथ से ब्लिंक करना चाहिए। उसके बाद आईज पैक लेना है, अपने नोज रखना है। अगर वो नोज ब्लीड 20 मिनट से ज़्यादा होना है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। करना चाहिए और नोज को फिंगर से दबाना चाहिए। उसके बाद हम लोग को माउथ से सांस लेना चाहिए। उसके बाद तो आइस पैक लगाना चाहिए। अगर ब्लीड 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना। बच्चे अपने अपने कोशिश के साथ और खुद को एंगेज करके और कुछ नया सीखने पे हमेशा उनमें मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना सीरियस होकर के लेते हैं। सीरियस इन द सेंस इतना सीरियस नहीं कि बच्चे उसमें डूब जाएं या कुछ नया ना सीख पाएँ। यहाँ हम एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस सिचुएशन को रियलाइज़ करेंगे, तब जा कर के वो सिचुएशन में खुद को हैंडल कर पाएंगे। आप फर्स्ट एड तभी दे सकते हैं अगर डॉक्टर जब तक पहुंचा नहीं है, तब तक आप एक जनरल ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट का कर सकते हैं, जिससे उसकी जान बच सके। ऐसे आपको कर देना है। और अगर और आपका स्प्रेड बढ़ रहा है, आपको दर्द है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस तरह से आप घर पे स्प्रेड का स्प्रेड आपको स्प्रेड हुआ तो मैंने जिस तरीके से बताया, पहले आपको पेशेंट को आराम से लाके सिट डाउन कर देना है। उसके बाद उनके हाथ में आइस पैक रखना है, फिर थोड़ी देर रखना है। फिर आपको हल्दी या कोई भी अच्छी जैसे ये हमारे हल्दी है तो उसको हम लगा देंगे और थोड़ा रब कर देंगे। उसके बाद हमें बैंडेज डालना है और उसे उस पर लगा देना है। अगर और दर्द हो तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। घर पे बच्चे हमेशा आपको कोऑपरेट करने के लिए रेडी रहते हैं। आइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सामने कैसे रिस्पॉन्स करते हैं बच्चों से, और जितना ज़्यादा क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बनाइए, जिससे बच्चे आपको एज अ टीचर नहीं, एज अ मेंटर याद रखें। इन केस आपको चोट लग जाती है, जो आपको बैठना है उसको मूव नहीं करना है। आपको उसे डेटॉल से पहले क्लीन करना है ताकि उसमें कोई डस्ट ना लगे, कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर आपको उसे उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। उसके बाद उसे टॉनिक पैड से कवर कर देना है, बैंडेज से कवर करना है। जिसको भी खेलते टाइम हाथ में चोट लगे तो उसके पहले इसको धुलना है। उसके बाद डेटॉल से उसको क्लीन करके उसमें कोई कीटाणु जंप ना लगे, तो वहाँ पर बैंडेज लगा देंगे। फर्स्ट एड देते वक्त हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप फर्स्ट एड किसी को दे रहे हैं, तो सबसे पहले कि आप बिना उसको परेशान किए, बिना उसको घसीटे, बिना उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए, आप उसको आराम से उसके हवा आने देंगे, उसके ब्रीदिंग को चेक करेंगे। कुछ ये सारे तो एक नॉर्मल प्रोसेस होते हैं चेक करने के कि आप पेशेंट को फर्स्ट एड कैसे दे रहे हैं। साथ ही साथ आप ये कोशिश करें कि कामली सिचुएशन को डील करें बिना पैनिक किए, और जल्दी से जल्दी आप एम्बुलेंस को या हेल्थ सर्विस को कॉल करें, जिससे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसको टाइम रहते हॉस्पिटल को पर रीच कर दिया जाए।
जिससे पेशेंट की जान बच सके। फ्रैक्चर हो जाता है या तो पैर में या तो हाथ में, तो हमें सबसे पहले एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है और फिर आइस पैक लगा के और फिर या तो कार्डबोर्ड या तो वो यानी लकड़ी को इस तरीके से पैर में बांध के हम बैंडेज से बांध देंगे। बहुत अच्छा, दोनों के लिए क्लास करिए भाई। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में अगर कभी पड़ते हो तो आप क्या करोगे, और बिल्कुल घबराए इस सिचुएशन को कैसे डील करते हो। इशिता बोलिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लैप करिए दोनों के लिए। चलिए नाउ नेक्स्ट। यहाँ मेरे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से ये रोल प्ले प्रिपेयर किया है और आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। नाउ हायर। मेरा